किसान आंदोलन को लेकर राजनीति तेज है, लेकिन अब इसमें विदेशी साजिश की भी बात की जा रही है। कम से कम दिल्ली पुलिस तो इसी एंगल पर काम कर रही है। दरअसल विदेशी साजिश की बात तब सामने आई जब स्वीडन की एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट कर भारत के किसान आंदोलन की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान दिलाया। ग्रेटा ने अपने ट्वीट में एक टूल किट भी शेयर की, जिसमें लोगों से किसान आंदोलन को धारदार बनाने की अपील भी की गई। दिल्ली में इस टूल किट डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है और मामला गूगल तक पहुंच चुका है। किसान आंदोलन पर खालिस्तानी सपोर्ट लेने का आरोप काफी समय से लग रहा है। कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर हो रहे आंदोलन को खालिस्तानी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि आंदोलनकारी किसान नेताओं ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब इस आरोप ने तेजी पकड़ ली है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भारी हिंसा उपद्रव हुआ, जिसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। एक किसान प्रदर्शनकारी की भी मौत हुई थी। किसान आंदोलनकारियों ने थोड़ी देर के लिए लाल किले पर कब्जा कर लिया था और तिरंगे के बगल में एक धार्मिक ध्वज भी फहरा दिया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि बाद में ग्रेटा ने यह टूल किट वाला ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह टूल किट किसी देश विरोधी संगठन की साजिश हो सकती है। शुरू हो गई है जांच। अब ग्रेटा थनबर्ग के किसान आंदोलन को समर्थन और टूल किट शेयर करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने थनबर्ग के डॉक्यूमेंट की जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को दंगा टूल किट बनाने को लेकर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल दिल्ली पुलिस यह टूल किट बनाने वालों तक पहुंचकर पूरी साजिश का खुलासा करना चाहती है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि टूल किट में जनवरी-फरवरी में दिल्ली के भीतर अराजकता फैलाने का प्लान था। इस संबंध में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन का बयान काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार यह टूल किट एक प्रो खालिस्तानी संस्था ने बनाई है। ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच नफरत फैलाना और देश में भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाना था। एक आला पुलिस अधिकारी के इस बयान से समझा जा सकता है कि किसान आंदोलन को लेकर मामला खासा गंभीर हो चुका है और अब इसमें विदेशी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। गूगल की भी हुई एंट्री। ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट मामले में गूगल की भी एंट्री हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उसके आधार पर अब गूगल से भी बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस एफआईआर के बेसिस पर गूगल को एक नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए गूगल से ग्रेटा थनबर्ग के टूलकिट ट्वीट के मूल दस्तावेज मांगे जाएंगे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राजद्रोह, आपराधिक साजिश रचने और समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पहले खबरें थी कि एफआईआर में ग्रेटा थनबर्ग का नाम है, लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि किसी का भी नाम एफआईआर में नहीं है। पुलिस ने कहा कि जांच में पता चलेगा कि आरोपी कौन है। दरअसल पुलिस के शक की वजह से ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट वाला ट्वीट डिलीट कर दिया। जानकारी के अनुसार टूलकिट के डॉक्यूमेंट में जिन वेबसाइट्स और संस्थाओं का नाम था, उनमें से कुछ पर अलग अलग एजेंसियों की पहले से निगाह थी। दिल्ली पुलिस के द्वारा 300 से ज्यादा हैंडल्स की पहचान की गई है, जिन पर नफरती और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट प्रसारित करने का शक है। कौन है टूलकिट बनाने वाला संगठन? अब बात करते हैं कि कौन है टूलकिट बनाने वाला संगठन जिस पर यह टूलकिट बनाने का शक है। सूत्रों की माने तो कहा जाता है कि टूलकिट को एक ऐसी संस्था ने बनाया है जिसका कनाडा और खालिस्तान आंदोलन से कनेक्शन है। सूत्रों के अनुसार इस टूलकिट को पीस फॉर जस्टिस नाम की संस्था ने बनाया, जिसके संस्थापकों में खालिस्तान समर्थक धालीवाल का नाम भी शामिल है। धालीवाल कनाडा के वैंकूवर शहर में रहते हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार टूलकिट में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए यह लिस्ट में भारत को निशाना बनाने के लिए काम बताए गए थे। टूलकिट के एक हिस्से में भारत की योग और चाय वाली छवि को ध्वस्त करने के बारे में जानकारी थी, तो दूसरे हिस्से में कथित तौर पर यह बताया गया था कि कैसे 26 जनवरी को
प्रवासियों को एकजुट होकर ग्लोबल लेवल पर काम करना था। टूल किट में कृषि कानूनों को वापस लेने के बारे में भी जानकारी थी। ग्रेटा के टूल किट वाली पोस्ट डिलीट करने से पहले कई लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए थे और डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्से सेव कर लिए थे। यही स्क्रीनशॉट्स और डॉक्यूमेंट के हिस्से बाद में वायरल हो गए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई। लोगों को भड़काने वाले संदेश थे किट में। टूल किट के शुरुआती हिस्से से ही साफ हो जाता है कि यह आंदोलन के लिए लोगों को भड़काने वाली किट थी। टूल किट की कवर हेडलाइन थी, विल यू बी पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी क्या आप मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। टूल किट में #AskIndiaWhy और #ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक फर्स्ट वेव जैसी टैगलाइंस भी थी, जिनसे साफ है कि भारत के किसान आंदोलन को वैश्विक स्तर तक ले जाने की प्लानिंग थी ताकि मोदी सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस सारे मामले की शुरुआत पॉप सिंगर रिहाना के एक ट्वीट से हुई थी, जिसमें भारत के किसान आंदोलन पर ध्यान देने की बात कही गई थी। सरकार और बीजेपी लोगों का कहना है कि रिहाना का ट्वीट भी भारत और सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत ही किया गया था। अब ग्रेटा द्वारा शेयर किए गए टूल किट की जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई आखिर क्या है। क्या वाकई किसान आंदोलन के जरिए खालिस्तानी संगठन देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।